हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए 100 प्लस प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री क्वेश्चंस की। आज हम 100 प्लस यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आए हैं उनको यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। जो आपके 500 प्लस क्वेश्चंस का एक पार्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तैयारी जीत की। तो आपको देखिए इन क्वेश्चन से आपको जो है अच्छे रैंक की जो है वो तैयारी करनी है, जिससे आपकी 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर रैंक आए। और मैं आपको बता दूँ इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के लिए। इससे पहले हमने दो पार्ट में फिजिक्स पार्ट 1 और फिजिक्स पार्ट 2 में आपके 50-50 क्वेश्चंस लिए थे फिजिक्स के। तो फिजिक्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर एंड कर चुके हैं। अब हम आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए आज पहले हम इस पार्ट में 50 ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए 50 ही क्वेश्चन आज हम इस पार्ट में करेंगे और 50 ही क्वेश्चन हम एक नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, जिससे आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में जो है पूरी जो है वीडियोस को कवर कर लें। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। आप साथ ही साथ क्या करेंगे, आप यहाँ पर आंसर देने की भी कोशिश करेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू प्रिजर्व फूड, इसमें से कौन सी गैस आप यूज़ करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू प्रिजर्व फूड, इसमें से कौन सी गैस का आप यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व करने का अर्थ है कि फूड को देखिए आप रेंसिडिटी से बचाने के लिए यानी विकृत गंधिता से बचाने के लिए आप देखिए फूड को किस गैस में बंद रखते हैं। जैसे आप देखते हैं जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनको आप एक गैस में बंद रखते हैं, जिससे क्या हो वो रेंसिड ना हो, उनमें ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीजन की कांटेक्ट में नहीं। तो रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए आप देखिए एक गैस को भरते हैं देखिए पैकेट्स के अंदर, फूड पैकेट्स के अंदर। तो वो कौन सी गैस होती है आपकी, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रखा है। और स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं हिंदी में आप बताइए, तो देखिए हिंदी में भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए आप देखिए खाने को किस चीज़ में बंद करके रखते हैं। किस चीज़ में आप बंद करके रखेंगे, नाइट्रोजन में। किस में बंद करेंगे, नाइट्रोजन में। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद वाटर, इसमें से कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो सोडियम ही यहाँ पर क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम इज रिएक्ट विद वाटर, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो ये पहले और दूसरे के आंसर हो गए। आप लोग भी जो लाइव सेक्शन के दौरान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप देखिए वीडियो को शेयर करें सबसे पहले, और फिर आप देखिए यहाँ पर जवाब दें। शेयर करें प्लीज़, आप इस लाइव सेशन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए द कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर, देखिए जो स्टेनलेस स्टील होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो स्टील होता है, केवल अगर आप स्टील की बात करें, अगर केवल आप देखिए स्टील की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप, स्टील की बात करते हैं केवल। तो स्टील में देखिए आपका क्या होता है, आयरन होता है प्लस कार्बन। आयरन और कार्बन के मिश्रण को आप स्टील बोलते हैं। अगर आप आयरन और कार्बन को मिला दें तो स्टील बनता है आपका। पर अगर आप इसमें क्रोमियम और निकल भी ऐड कर देते हैं, क्रोमियम अप टू 10% अगर आप इसमें ऐड करें तो आपका ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है स्टेनलेस स्टील। ये क्या बन जाता है आपका, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी कंपोजिशन देखिए मैं आपको बताऊँ 2018 एग्जाम में पूछी गई थी। स्टेनलेस स्टील की जो यहाँ पर कंपोजिशन है 2018 पेपर में पूछी गई थी। बहुत प्रीवियस पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराया। सोडियम को आप किस में डुबा कर रखते हैं, सोडियम को किस में डुबा कर रखते हैं, वाटर में, ऑयल में, कैरोसिन में या मरकरी में। तो आप सभी को पता है कि जो सोडियम होगा, जो आपका सोडियम होगा, क्या होगा, सोडियम, जो आपका सोडियम होगा उसको आप किस में डुबा कर रखते हैं, कैरोसिन में। किस में डुबा कर रखेंगे, कैरोसिन ऑयल में, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है तो रैपिडली फायर हो जाता है, जल्दी से बर्न हो जाता है। तो आप इसको किस गैस में डुबा कर रखते हैं, आप इसको डुबा कर रखेंगे कैरोसिन ऑयल में डुबा कर रखेंगे। तो देखिए मैं आपको ब्रीफ में क्वेश्चंस को डिटेल में समझा रहा हूँ, जिससे देखिए आप एग्जाम में बिल्कुल सही क्वेश्चंस करके हैं, कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल आपको लेकर चले हैं बिल्कुल आराम से। यहाँ पर देखिए स्लाइड्स भी आपके लिए यहाँ पर चेंज हो रही हैं साथ ही साथ। विनेगार में देखिए सॉर टेस्ट, सॉर यानी यहाँ पर देखिए खट्टा, सोर का मतलब होता है देखिए खट्टा। जो विनेगार होता है उसका जो खट्टा आपका सोर टेस्ट होता है वो किसके कारण होता है, सिट्रिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या टैटेरिक एसिड। तो यहाँ पर आंसर आएगा एसिटिक एसिड। और सिट्रिक एसिड आपका किस में होता है, लेमन में, देखिए लेमन में होता है,
लेमन में, संतरे में। ऑक्जेलिक एसिड इस तरीके से आप देखते हैं, ये एसिड आपके टमाटर में होगा। टेटरिक एसिड आपका इमली में होता है, ये आप देखिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तो खट्टा जो होता है एसिटिक एसिड, सोर इन टेस्ट, यानी खट्टा जो उसका थोड़ा टेस्ट होता है वो एसिटिक एसिड के कारण होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड, देखिए जो फोर्थ पीरियड होता है, देखिए पहले पीरियड में आपके 2 एलिमेंट, फिर 8, फिर 8, फिर 18। चौथे पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 18 होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 18 एलिमेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक, ये आपको ध्यान रखना है। पहले में हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम से आप कहाँ तक जाते हैं इसको? हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक जाते हैं। इसी तरीके से देखिए इसमें आंसर क्या आएगा? 18। जो चौथा आपका पीरियड होता है, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड। पीरियड का अर्थ है ये देखिए इस तरीके से, ये आपकी क्षैतिज रेखाएं होती हैं इस तरीके से। और जो आपकी इस तरीके से वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको ग्रुप बोलते हैं, इनको आप ग्रुप बोलेंगे, इनको आप क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप भी लाइव के दौरान देखिए, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दें और अपना स्कोर आप पता करते रहिए कितना स्कोर आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, व्हाट इज़ द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। ऐसी कौन से रिएक्शन होता है जिसमें एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन आपका ऐड होता है, O2 आपकी ऐड होगी और हाइड्रोजन आपकी रिमूव होती है। एक ऑक्सीडाइज होता है और एक क्या होता है आपका? रिड्यूस हो जाता है, यानी हाइड्रोजन एक में ऐड हो जाती है। रिडक्शन कब होता है? जब हाइड्रोजन आपकी ऐड होती है। और ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगा? रिडॉक्स अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, आप इसे बोलेंगे हिंदी में रिडॉक्स अभिक्रिया आप इसे बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, वरना यहाँ पर कोई दूसरा भी हम यहाँ पर कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक हम यहाँ पर कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट को, जो साम्य अवस्था की जो स्थिति है, इसको इसमें से कौन डिस्टर्ब नहीं करता? कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर आएगा कैटलिस्ट। क्या आएगा? कैटलिस्ट। क्या आता है? प्रेरक। इसको हिंदी में आप बोलते हैं प्रेरक। जो होता है वो आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन को क्या नहीं करता? डिस्टर्ब नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। इसमें से आप किसे जो है ड्राई आइज बोलेंगे? इसमें से किसे आप ड्राई आइज बोलते हैं? ड्राई आइज यानी शुष्क बर्फ। हिंदी में भी यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए शुष्क बर्फ। ये आपको ध्यान रखना है, शुष्क बर्फ। तो क्या होगा? शुष्क बर्फ, आइज, सॉलिड SO2, सॉलिड CO2 या सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉलिड CO2 आएगा। क्या आएगा? सॉलिड CO2, यानी शुष्क जो आप सॉलिड जो ठोस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको ही आप शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। इनमें से कौन सा देखिए नॉन मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? ग्रेफाइट, आयोडीन, ब्रोमीन या डायमंड। तो आपको होता है ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर होगा। ये आपको ध्यान रखना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज़ आप देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। प्लीज़ स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आप देखिए एक ट्रस्ट यहाँ पर हमारे साथ बना कर रखिए, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ ये ट्रस्ट आपको केवल एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि काउंसलिंग में भी देखने को मिलेगा। आपकी जो तैयारी होगी, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पहुँचेंगे तब भी आपको देखने के लिए, ड्यूरिंग पॉलिटेक्निक आपको यहाँ पर पूरा ट्रस्ट आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। देखिए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए जो मैटर होता है यानी जो आपका पदार्थ होता है, मैटर यानी पदार्थ, इसके देखिए आपने 3 जो अवस्थाएं पढ़ी हैं, सॉलिड, ठोस, सब क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं, लिक्विड, और एक होता है गैस। क्या होता है? गैस। एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे आप बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो 4 स्टेट यहाँ पर आप ध्यान रखिए। प्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा इसको बोलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए द मेटल विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय इट्स ऑक्साइड लेयर, यानी ऐसा कौन सा मेटल है जो उसकी ऑक्साइड की लेयर द्वारा प्रोटेक्ट रहता है? तो एल्यूमिनियम ऐसा मेटल है ना। आयरन है, आयरन में क्या हो जाता है? रस्टिंग। अगर देखिए आयरन ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में आता है तो इसमें रस्टिंग होती है। क्या होती है? रस्टिंग।
इसमें जंग लग जाती है, आयरन में जंग लग जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसे आप कहेंगे जंग लगना, क्या बोलेंगे, जंग लगना आप इसे बोलेंगे, आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम में जब आप ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करती है, एक प्रोटेक्टिव। आयरन को भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो चांदी काली पड़ जाती है, गोल्ड का रंग भी थोड़ा फेडेड हो जाता है, तो यहाँ पर ऑक्साइड जो लेयर होती है वो एल्यूमिनियम को ही बचाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 13 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, यानी एक धातु और अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। जैसे हम मान लेते हैं सोडियम और यह मान लेते हैं क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री होते हैं, 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, बिल्कुल, और ये अपने 7 पूरे कर लेता है और ये भी स्टेबल हो जाते हैं, यानी ऑक्टेट नियम यहाँ पर फॉलो होता है कि 8 वो अपने कंप्लीट करने हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसे आप आयनिक बंध भी कहते हैं, हिंदी में आयनिक बंध कहेंगे, आयनिक बॉन्ड भी आप इसे कहेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब आप शेयरिंग करेंगे, यानी सहसंयोजी बंध कब बनेगा, जब आप शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन ने यहाँ से ले लिया अपना, एक हाइड्रोजन ने यहाँ से एक ले लिया, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं इसको देखिए डिटेल में आपको स्टडी करवा रहा हूँ, जिससे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसा ना लगे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, बल्कि अगर आपको डीप में जानना है सब कुछ तो आप जी प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर 50+ वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। जी प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं, हमारी 50+ कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। तो देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन देखिए हीलियम भी गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, तो देखिए ये तीनों गैसेज हैं और ब्रोमीन क्या है, लिक्विड स्टेट में रहती है। कैसे स्टेट में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिक्विड आएगा इस तरीके से। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, ब्रोमीन यहाँ पर इसका आंसर आएगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन या स्टील। तो इसका आंसर आएगा आपका रॉट आयरन। रॉट आयरन जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री से, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर इसको स्टडी करवाता हूँ। तो देखिए आपको नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पता होगा, गिवन मास यानी दिया हुआ द्रव्यमान, गिवन मास बट्टे में मोलर मास, बट्टे में मोलर मास करेंगे, क्या करेंगे, मोलर मास करेंगे, यानी दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन में क्या करेंगे आप, मॉलिक्यूलर द्रव्यमान, जो उस आणविक जो भार है कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में आपसे मोलों की संख्या पूछिए, तो गिवन कितना है आपको मास, 22 ग्राम, बिल्कुल। और इसका मोलर मास क्या होगा, कार्बन का देखिए, इसका अगर आप पूरे का निकालेंगे, कार्बन का 12 + 32 यह आएगा 44, तो बट्टे 44 अगर आप करेंगे यहाँ पर देखिए, तो आपके पास कितना आएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आएगा और 1/2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.5 मोल आएगा। आंसर क्या आएगा, 0.5 मोल आएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आंसर क्या आएगा, 0.5 मोल आएगा। आई होप आप सभी जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं, ये मोल की अवधारणा है। और आपको पता है एक अवोगैड्रो नंबर में कितने आपके नंबर हो, 6.022 × 10⁻23 मोल्स होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अवोगैड्रो नंबर में ये भी आप कई बार यूज़ करते हैं इस जगह पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 STP, अब स्टूडेंट्स कहेंगे STP क्या है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो जो 10th वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए 10th वाले यहाँ पर बिल्कुल भी निराश ना हो। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर एक इसका मतलब होता है, तो किसके बराबर होता है, देखिए ये होता है 22.4 लीटर के बराबर। किसके बराबर होता है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ये कितने के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होगा। pH ऑफ ब्लड, यानी जो pH है ब्लड का वो कितना है, 7.4, कितना होता है, 7.4 ब्लड का pH। 7 किसका होता है, वाटर का, 5.5 एसिड रेन का, एसिड रेन का। एक एक क्वेश्चन में देखिए 3-4 क्वेश्चन आपको कवर करा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए 10वां जो है, जो 10वां है, जो 10 है pH मान, वो किसका है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी जो बेसिक होगा नेचर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका यहाँ होगा यहाँ पर 10, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप इसको बोलेंगे, MgO2
जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए विच कंपाउंड इज रिलेटेड टू डांडी मार्च, इनमें से कौन सा कंपाउंड रिलेटेड है डांडी मार्च से, डांडी यात्रा। गांधी जी ने डांडी यात्रा की थी देखिए आज़ादी के दौरान, या आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा साइंस में। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा इतिहास का सवाल आ गया, नहीं पर यहाँ पे साइंस जुड़ी है। देखिए डांडी यात्रा जो है किसके लिए हुई थी, नमक के लिए, नमक के लिए हुई थी। और नमक कौन सा कंपाउंड होता है आपका, सोडियम क्लोराइड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आंसर आएगा। द टेम्परेचर एट विच, वो आपको टेम्परेचर बताना है जब डेंसिटी ऑफ वाटर यानी जल का घनत्व, जल का घनत्व मैक्सिमम रहता है, जल का घनत्व मैक्सिमम रहता है, वो टेम्परेचर, वो आपको टेम्परेचर बताना है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का टेम्परेचर जो होगा वो उसकी 4 डिग्री टेम्परेचर पर, 4 डिग्री टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर अगर हम लिख दें टेम्परेचर पर आपका जो जल है उसका डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया ये। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि अगर आपको विकृत गंधिता से बचना है, विकृत गंधिता, एक बार दोबारा आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, विकृत गंधिता दिता, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप देखिए इससे अगर आपको बचाना है तो आप क्या करते हैं, आप पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भर कर रखते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन से बचाना है। यहाँ पे कह रहे हैं ऑक्सीजन आप मिला दें, ऑक्सीजन ही अगर आप उसमें मिला देंगे तो और ख़राब हो जाएगा। एयर मिला देंगे वो और ख़राब हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड मिला देंगे और ख़राब हो जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस आपको यहाँ पर मिलानी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ हैलोजन, तो हैलोजन में सबसे पहले आते क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन है। ये क्या है, हैलोजन। तो आपको पता है क्लोरीन के आउटर सेल में कितने होते हैं, देखिए पहले क्लोरीन का नंबर होता है 17, एटॉमिक नंबर होता है 17। तो पहले में 2, फिर आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें होंगे और इसमें कितने होते हैं, 7 होंगे। कितने होंगे, 7 आपके होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें होंगे। तो बाहर सेल में कितने होंगे, 7 होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कितना आएगा, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए सारे जितने मैं आपको केमिस्ट्री में करा रहा हूँ। इसमें से आपको बताना है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा, सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा। इसको आप एटॉमिक रेडियस भी अगर आप इसको बोलें तो सेम आंसर आएगा यहाँ पर। आपको पता है देखिए पीरियड में जो आपका ग्रुप होता है, जो आपका ग्रुप होता है, ग्रुप में नीचे आते वक्त, ग्रुप है ये बिल्कुल। अब ग्रुप में अगर आप नीचे आएंगे तो सेलों की संख्या बढ़ती रहेगी, 1 होगी, फिर दूसरे पीरियड में 2, फिर 3, इस तरीके से सेल बढ़ते रहेंगे और साइज बढ़ता रहेगा। तो सोडियम तो पहले ग्रुप में, पहले ही पीरियड में होगा, ये दूसरे पीरियड में, ये 30। तो यहाँ पर जो आखिरी पीरियड में होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। आखिरी पीरियड में कौन होता है, फ्रेंशियम, तो इसका साइज जो होता है सबसे बड़ा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन किस ग्रुप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो हाइड्रोजन होता है वो कौन कौन से ग्रुप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एल्कलाइन मेटल की, एल्कलाइन अर्थ मेटल की, या हेलोजन की, या बोथ ए एंड सी। तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है पहले ग्रुप में तो रखा जाता है। अब कई स्टूडेंट अल्कलाइन मेटल लगाएंगे, नहीं, पर इसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन ग्रुप से भी मैच करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को अलग रखा जाता है सबसे, हाइड्रोजन को सबसे अलग रखा जाता है पहले पीरियड में। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा मटेरियल आप यूज़ करेंगे सोलर सेल में, तो सिलिकॉन आप यूज़ करते हैं, ये आपको सबको पता है। सिलिकॉन आप सोलर सेल में यूज़ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलिकॉन। वाटर गैस कंसिस्ट ऑफ, वाटर गैस जो होती है वो किन 2 चीज़ों से मिली होती है, वो बनती है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस से। अगर आप इन दोनों को मिला दें तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा वाटर गैस। आपकी क्या बनेगी, वाटर गैस। क्या बनती है फ्रेंड्स, वाटर गैस बनेगी अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस मिला दे तो ये इसका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। जो फ्रूट्स की राइपनिंग होती है, जो फ्रूट्स की राइपनिंग यानी जो आपके जो कच्चे फ्रूट होते हैं वो पक जाते हैं, कौन से 2 यहाँ पर आप यूज़ करेंगे केमिकल्स, एक तो इथाइलिन और एसिटिलीन। ये 2 चीज़ों से आपकी जो फ्रूट है वो जल्दी पक जाते हैं। तो बोथ ए एंड सी यहाँ पर आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, बोथ ए एंड सी, एसिटिलीन और किसकी मदद से, एसिटिलीन और एथाइलिन की मदद से आपके फ्रूट जो होते हैं पक जाते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट्स का पकना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, इनमें से कौन सा मेटल देखिए फाउंड होता है नेचर में, वो भी फ्री स्टेट में, वो भी
फ्री स्टेट में। तो सोडियम, कॉपर, गोल्ड या कैल्शियम, तो गोल्ड आपका फ्री स्टेट में मिलता है, ये आपको पता है, खानों से इसको प्राप्त करते हैं आप। तो यहाँ पर क्या आएगा, गोल्ड आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 29 क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। ब्राइन इज अ मिक्सचर ऑफ, जो ब्राइन होते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ब्राइन सॉल्यूशन क्या पढ़ा है आपने, ब्राइन सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, ब्राइन। तो ब्राइन किसका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, ब्राइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का। ये आपको ध्यान रखना है, NaCl प्लस H2O कई बार आ जाए तो तब भी आप कन्फ्यूज ना होइए। ईस्टर ग्रुप का इसमें से कौन सा आप देख रहे हैं, ईस्टर ग्रुप इनमें से कौन सा है बताइए, ईस्टर ग्रुप इनमें से कौन सा है। OH ये अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, यह आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये जो है COOR ये आपका कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। ये एस्टर ग्रुप की क्या है, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, एस्टर ग्रुप। तो यहाँ पर C ऑप्शन इज करेक्ट, C यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, देखिए जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं कहाँ से आती हैं, देखिए हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं। वो कौन, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन। ओजोन लेयर देखिए हमारे जो होती है, ओजोन लेयर क्या होती है, बहुत ही यहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल होती है, और क्या करती है, ओजोन लेयर क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो ओजोन यहाँ पर आंसर आएगा, ये आपको ध्यान रखना। क्या आएगा आंसर, ओजोन। ओजोन देखिए हमारे वायुमंडल में हमारे लिए क्या करती है, एक शील्ड का काम करती हैं, जो UV रेज से मनुष्य को बचाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 32वां क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया किसका मिक्सचर होता है। तो कई बार मैंने आपको बता दिया, एक्वा रेजिया मैंने आपको कई बार यहाँ पर बता दिया। देखिए HCl यहाँ पर देखिए कंसनट्रेटेड, हाँ यहाँ पर देखिए कंसनट्रेटेड किसका आएगा, यहाँ पर कंसनट्रेटेड HCl, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, HCl और HNO3, कहाँ पर आपको दिख रहा है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस HNO3, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा, कंसनट्रेटेड HCl प्लस HNO3, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, HCl प्लस HNO3। और क्या अनुपात होता है, 3:1, 3:1, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर वाले में क्या आएगा आंसर, ओजोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, देखिए सॉलिड से अगर आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी सॉलिड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं और गैस से फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन, उदरपातन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, उदरपातन। क्या बोलेंगे इसे, उदरपातन बोलेंगे आप, इसे सब्लिमेशन बोलेंगे। मिल्क क्या है इसमें से, मिल्क कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, कोलाइड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन। तो कोलाइडल है, क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मेटल विच हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा मेटल है जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है जिसका, तो टंगस्टन। इसका निशान भी आपसे पूछ सकते हैं, W निशान होता है, देखिए टंगस्टन का क्या निशान होगा, W यहाँ पर निशान होगा। क्या निशान होगा, देखिए W यहाँ पर निशान होता है, तो इसका हाईएस्ट यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन। चलिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की। अब स्टूडेंट्स यहाँ इस सवाल में कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ यहाँ पर गोल्डस्टीन देंगे, कुछ रदरफर्ड देंगे। तो सही आंसर मैं बताऊँ आपको, रदरफर्ड जो कि देखिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रदरफर्ड आंसर देंगे वो उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि रदरफर्ड ने देखिए यहाँ पर प्रोटॉन की खोज किया वास्तव में। चाहे आप सर्च कर लें कहीं पर भी, गूगल में भी, कहीं पर भी आप चेक करें, तो यहाँ पर क्या आएगा, अर्नेस्ट रदरफर्ड, यहाँ पर इसका आंसर आएगा। गोल्डस्टीन का भी संबंध है प्रोटॉन से, पर जो डिस्कवरी मानी जाती है वो रदरफर्ड के द्वारा मानी जाती है, तो रदरफर्ड इसका सही यहाँ पर आंसर आएगा। चलिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, इसमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो मैंने आपको सीरीज़ में बताया था, इस तरीके से आपको सीरीज़ बताई थी। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम, निशान होता है K, तो यहाँ पर आंसर आएगा K। ये मैं आपको सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है, देखिए जोसेफ प्रोस्ट ने, जॉन डेल्टन ने, J.J. थॉमसन ने, एंटोनी लेवोइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था और बोला था कि मास को ना आप क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको केवल आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डी यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। चलिए 39 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। रदरफर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, रदरफर्ड ने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की ऑन दी गोल्ड फॉइल बाय बॉम्बार्डिंग। देखिए गोल्ड फॉइल पर रदरफर्ड ने किसकी बॉम्बार्डिंग की थी, किसकी बॉम्बार्डिंग की थी, देखिए रदरफर्ड ने हीलियम पार्टिकल्स की।
अल्फ़ा पार्टिकल जिन्हें कहते हैं उनकी बॉम्बार्डिंग की थी, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उनकी बॉम्बार्डिंग की थी गोल्ड शील्ड पर। गोल्ड की जो एक आपकी क्या थी, फॉइल थी, गोल्ड की शील्ड थी, तो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल है। क्या आएगा, अल्फ़ा पार्टिकल। C12H2 एंड H22 और O11 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, शुगर का यहाँ पर, या नॉन ऑफ दिस, तो शुगर का। किसका फॉर्मूला है, शुगर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, शुगर का। और ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये अब ध्यान दीजिए दोनों के फॉर्मूले में, देखिए C12 आ गया, H22 आ गया उसमें, और O11 आ गया। कॉमन सॉल्ट का तो आपको पता है NaCl होता है। क्या होगा, NaCl यहाँ पर फॉर्मूला होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड, कौन सी गैस आपकी लिबरेट होती है जब एक एसिड आपका रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपने जिंक की, जब आपने देखिए जिंक को आप क्या करते हैं HCl में मिलाते हैं, जिंक प्लस HCl मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस ही तो यहाँ पे इवॉल्व होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आंसर आएगा। आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन A है, एक सॉल्यूशन B है। देखिए जो सॉल्यूशन A है इसका pH दे रखा है आपको 6, और एक सॉल्यूशन दिया B, इसका pH दिया है आपको 10। आपको बताना हाइड्रोजन की आयन की जो कंसंट्रेशन है वो किस में अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स वो किस में होगी यहाँ पर ज़्यादा, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा देखिए A, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या है, ये तो आपका बेसिक है और ये आपका हाइड्रोजन, 7 तक तो हाइड्रोजन ही होता है, तो हाइड्रोजन किस में जाते हैं, आपके 6 में जाते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन A इसका आंसर आएगा। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एसिड गिव डैश आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब एसिड को आप डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो कौन से आयंस बनते हैं यहाँ पर, H+ आयंस। कौन से आयन बनेंगे, H+ आयंस। कौन से आयन बनेंगे, H+ आयंस बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgO2, वो कैसा बेस होता है, इसका देखिए नंबर होता है 10। माइल्ड बेस, तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रल और वीक तो होगा नहीं, होगा तो बेस ही, क्योंकि 10 होता है इसका pH वैल्यू, तो माइल्ड बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। 10 है तो माइल्ड बेस होगा। स्ट्रॉन्ग अगर 14 होता, 13 होता तब स्ट्रॉन्ग बेस आप इसे बोल सकते थे, पर इसका 10 है इसलिए आप इसे माइल्ड बेस बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 45th क्वेश्चन पे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसमें से कौन सा केमिकल आप सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमक में कौन सा आप यहाँ पर जो है केमिकल यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम या ब्लीचिंग पाउडर। देखिए आप बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, बेकिंग सोडा। और वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर आता है यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लगा सकते हैं आंसर में। कार्बोनेट भी यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो इसलिए आपको पता है बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू, जो कार्बोनेट और सल्फाइड की ओर होती हैं वो किस में कन्वर्ट होती हैं, एक्सट्रैक्शन के दौरान ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करते हैं हम, कार्बोनेट हो, सल्फाइड हो हमारे पास, और उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेटल विच हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और वो आपकी हथेली पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, सीजियम। क्या आंसर आएगा, सीजियम आंसर आएगा। अब आप यहाँ पर एक रिएक्शन देख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को आपने SO2 में मिलाया तो आपका सल्फर अलग हो गया और H2O बन गया। अब आप इसमें देखिए क्या हुआ, यहाँ पर H2S गेट ऑक्सीडाइज, बिल्कुल यहाँ पर जो H2S है इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज, ये बिल्कुल सही गया। अब दूसरा हम देखते हैं SO2 गेट रिड्यूस, बिल्कुल नहीं, SO2 रिड्यूस यहाँ पर ऑक्सीडाइज, ये नहीं हुआ। H2S गेट रिड्यूस, नहीं, ये ऑक्सीडाइज हुआ था H2S, तो SO2 क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर A ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 48 का भी आंसर आ गया है A। देखिए जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होता, हाइड्रोजन ऐड होती है, उसे आप क्या बोलेंगे, रिड्यूस बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आप लास्ट के 2 क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं। देखिए तो लास्ट के 2 क्वेश्चन इस तरीके से हैं, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जिंक एंड आयरन। देखिए जब आप जिंक और आयरन को निकालते हैं तो इसका किसके साथ आप रिडक्शन कराते हैं, कार्बन के साथ। किसके साथ रिडक्शन कराते हैं इनका, इसमें आप कार्बन जो ऑक्साइड होता है इनको आप कार्बन के साथ मिला देते हैं, इससे आपका मेटल अलग हो जाता है। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर को आप ज्वेलरी के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल ये कॉरोड नहीं होते, बिल्कुल इनमें जंग नहीं लगती आसानी से,
ये अपनी साइन इन नेचर बनाए रखते हैं, तो डी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। क्या आएगा? डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स आज के लिए देखिए यहाँ पर सफिशिएंट यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं, सफिशिएंट यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। कितने क्वेश्चन हमने किए? 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए? देखिए 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए। आज कितने क्वेश्चन किए हैं? 50 क्वेश्चन कर लिए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? रोज़ की तरह आप क्या बताएंगे? अपना स्कोर कार्ड बताएंगे। क्या बताएंगे? स्कोर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन पे कि आपके देखिए कितने स्कोर आ रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है आपका। तो 50 में से आपके कितने यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। और मैं उन स्टूडेंट्स का यहाँ पर आज नेम यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पर रोज़ यहाँ पर जॉब दे रहे हैं, तो उसमें से देखिए अगर मैं अभी तक आपको रैंक यहाँ पर दूँ तो सबसे अच्छी यहाँ पर जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो शुभम यहाँ पर स्टूडेंट है। वो हमेशा लाइव के दौरान यहाँ पर सही बिल्कुल यहाँ पर आंसर देते हैं और ज़्यादातर देखिए सबसे आगे यहाँ पर रहते हैं जॉब देने में। तो शुभम यहाँ पर आपको रैंक 1 देंगे। यहाँ पर एक देखिए सिड रावत करके है, यहाँ पर एक यहाँ पर इनको यहाँ पर हम यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं। यहाँ पर एक इमरान सैफ़ी हैं, ये काफ़ी जॉब देते हैं। देखिए इमरान सैफ़ी हैं। अभिषेक सेमवाल यहाँ पर देखते हैं वीडियोस को, सेमवाल हैं एक, इनका मैं नाम लिख देता हूँ क्योंकि इनसे देखिए स्टूडेंट्स को करेज मिलता है, एक साहस मिलता है कि वो देखिए सही यहाँ पर जॉब दे रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर गर्ल्स भी हैं, यादव नाम से है, अभी देखिए मुझे नाम याद नहीं है पर यादव नाम से, वो भी यहाँ पर काफ़ी देखिए एक्टिव हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कल देखिए हम इसके पार्ट सेकंड में आपसे मिलेंगे। पार्ट सेकंड में हम इसके 50+ क्वेश्चन और यहाँ पर करेंगे। तब तक आप हमें क्या कर सकते हैं? त्रिशक्ति अकेडमी टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। टेलीग्राम पर फ़ायदा मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि आप यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज कर दें, आप यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। और आप हमें सबसे पहले यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, जैसे ही एडमिट कार्ड आपके आएंगे हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।